उमेश कुशवाहा स्टाम्प पेपर, वैसे ही स्टाम्प पेपर अब तेजस्वी यादव को मिल चुके हैं। उस समय नीतीश पलटू हैं, अब नीतीश चाचा हो गए इनके, सहोदर चाचा। कैसे मैंने लव कुश यादव जी में चाचा भतीजा का रिश्ता हो गया, हम समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी आवश्यकता पार्टी को नहीं है, तो उन्होंने लालू यादव को एहसास करा दिया कि कैसे अपने बेटे को डिसिप्लिन किया जाता है। तो कल तक भाजपा की और नीतीश कुमार की कमी निकल रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था, आज बेचैनी धर रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर इलाज कराने। लेकिन उनके लौटने के बाद बिहार में क्या बदलाव होगा, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल में क्या बदलाव होगा, और लालू की एब्सेंटी में यानी लालू प्रसाद यादव जब नहीं है उस दरमियान राजद में क्या चल रहा है, इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजद के अंदर जगदानंद सिंह को लेकर जो बवाल मचा है, तो कोई व्यक्ति है जो जगदानंद सिंह की कुर्सी को संभाल सके, कोई है जो तेज प्रताप यादव के गुस्से को झेल सके, इसलिए कि जो कुर्सी संभालेगा उनको गुस्सा झेलना होगा। क्या लगता है आपको, है कोई राष्ट्रीय जनता दल में? जब जगदानंद सिंह से नहीं हुआ तो किसी और से नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। मैं किसी के पक्षधर नहीं हूँ। जगदानंद सिंह ने जो काम कर दिया, जिस तरीके से तेज प्रताप, खासतौर पर तेज प्रताप को जिस तरह साधा, ये असंभव है कि कोई और आके उस तरीके से साध ले। खुद तेजस्वी ट्राई कर चुके हैं, सुनील सिंह ट्राई कर चुके हैं, तेजस्वी के दोस्त और उनके करीबी सचिव माने जाने वाले संजय यादव ट्राई कर चुके हैं। सब ने ट्राई किया है, किसी से संभव नहीं है। खुद राबड़ी देवी हाथ उठा चुकी, और लालू यादव भी एक समय, अगर लालू यादव की रिस्पेक्ट नहीं करते तेज प्रताप, तो उनको भी संभालना मुश्किल हो जाता। तो ये तो मुश्किल है, लेकिन इस जगह पर अब किसी और को बिठाने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि दिल्ली वाले कन्वेंशन में तो नहीं पहुँचे, और खबर तो ये है कि इस बार इस्तीफा देकर फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह को साध पाना, वापस वो जिम्मेवारी दे पाना संभव नहीं है। जगदानंद सिंह अब नॉट रीचेबल है, इनकम्युनिकेटो। और सुधांशु सिंह वाला प्रकरण जो था, सुधाकर सिंह वाला प्रकरण जो था, वो पूरा ऑर्केस्ट्रेट खुद जगदानंद सिंह ने किया है। जब मतलब देखिए, चैरिटी और डिसिप्लिन अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो डिसिप्लिन की बात जब आई, तो उन्होंने लालू यादव को एहसास करा दिया कि कैसे अपने बेटे को डिसिप्लिन किया जाता है। तेज प्रताप काबू नहीं हो रहे हैं आपसे, हम देखिए अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दे रहे हैं, इतना बड़ा पद से। तो एग्जाम्पल तो सामने, लेकिन राजनीतिक लोग सुनते नहीं हैं। खासतौर पर आजकल यादव जी लोग बड़ा पीछे पड़ा हुआ है मेरे, कह रहे नहीं हर बात गलते बोलते हैं आप तो भाजपा से पैसा ले लिए, कल तक नहीं लिए थे, आज ले लिए हैं। जो उन लोगों से कहीं नहीं पूछते हैं जो सत्ता पक्ष की दलाली करते हैं, उनसे कुछ नहीं पूछते जो लालू यादव के किचन कैबिनेट में बैठ के रसगुल्ला गुलाब खा रहे हैं। इंटरव्यू उन्हीं को मिल रहा है, हमने कोई पूछता ही नहीं है। उन लोगों से पूछिए ना, एक्सपोज होते हैं, इसी तरह चलते आप लोग सत्ताविहीन होते हैं। आज तेजस्वी यादव को मौका मिला है, हम लोग लगातार प्रयास किए कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनको आवाज़ दें। तेजस्वी ने क्या कहा था, ना अखबार साथ देता है, ना बड़ा चैनल साथ देता है, ना कोई नहीं, तो कौन साथ दे रहा था, भुला गए? खैर एहसान फरामोश तो है, उस बात क्या करना है। लेकिन इतना याद रखिए कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं आती है, इसलिए हाँ, ये बल्कि हम भी बोल रहे हैं बात, सत्ता हमेशा के लिए नहीं आती है। और जो साथ दे रहा है, विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको निभा रहा है, और जो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है पत्रकारिता की, उसके साथ न्याय अन्याय नहीं करना चाहिए। हम तटस्थ हैं, हमें ना उधर जाना है ना इधर जाना है। हाँ, जो विपक्ष में है उसकी आवाज़ तो बनेंगे, और जो सत्ता पक्ष में है उसकी कमियाँ निकालेंगे। अब अपनी कमी निकल रही है तो काहे बेचैन धर ले हैं। कल तक भाजपा की और नीतीश कुमार की कमी निकल रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था, आज बेचैनी धर रहा है। उस समय नीतीश पलटू हैं, अब नीतीश चाचा हो गए इनके, सहोदर चाचा। कैसे मैंने लव कुश यादव जी में चाचा भतीजा का रिश्ता हो गया, हम समझ नहीं पाए। लव कुश में होता था, लव कुश और यादव जी में कैसे हो गया? खैर छोड़िए, इस लफड़े में नहीं पड़ना है हमको। दबा जब इसको जवाब देना था उसको जवाब हम दे दिए। अब कमेंट बॉक्स में आके हमसे फरिया लीजिए, हम तो खुद कमेंट बॉक्स में आके जिस भाषा में बतियाते उसी भाषा में बतियाने वाला आदमी है, हमको दिक्कत नहीं है। 50 कमेंट कीजिएगा तो 500 कर देंगे 10 से। लेकिन जो सुनने आए हैं वो सुन के जाइए ईमानदारी से, जाके फिर वो वाला चॉकलेट वाला चैनल देखिएगा, अब मिला के देख लीजिए दोनों की में किसकी बात मैंने सही गलत होती है। हुआ क्या, जब जगदानंद सिंह वहाँ नहीं पहुँचे तो इमीडिएटली फैसला ले लिया गया कि अब ये जिम्मेवारी श्याम रजक को दे दी जाएगी। धीरे से समझिए क्रोनोलॉजी, श्याम रजक का नाम ही सुझा दिया गया था, और श्याम रजक को लेकर आगे बिठाने की तैयारी चल गई थी, और जगदानंद की कुर्सी पर श्याम रजक को बिठा दिया गया था। ये बात जब तेजस्वी यादव को पता चली, उनकी टीम को पता चली, तो तेजस्वी यादव ने धीरे से इनका ऑडियो वायरल करवा दिया। आपको अच्छे से पता है कि जब सूखी हुई लकड़ी हो और आग छटकाइएगा तो क्या होगा, लगेगा जल्दी। एक तरफ सूखी लकड़ी श्याम रजक का, एक तरफ तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव ने मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी टीम ने
वो ऑडियो वायरल करवा दिया और उसके बाद क्या हुआ, दोनों उठ के भाग गए, दोनों अपने अपने हिसाब से घसक लिए वहाँ से। क्या हुआ, लालू यादव चाहते थे कि उनके कोई करीबी व्यक्ति जो उनके पूरी तरीके से भक्तिमय जी उनके लिए हो, और श्याम रजक से ज़्यादा भक्तिमय उनके लिए कौन हो सकता है इस वक्त। श्याम रजक की पूरी तैयारी थी ताजपोशी की, लेकिन ऐन मौके पे तेजस्वी यादव ने उसको भंडोल कर दिया, उनकी टीम ने कर दिया। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, एक पूरी टीम प्रक्रिया काम करती है। अपने चॉइस के व्यक्ति को बिहार का अध्यक्ष बनाना है, जिससे तेज प्रताप यादव भी बहुत नहीं डिस्टर्ब कर सके और इसमें कोई खलल न डाल सके और भी कोई लोग। खास बात यह है कि वो तेजस्वी के लिए एकदम पूरी तरीके से भक्तिमय हो। अब खबर ये आ रही है कि लालू यादव उधर गए हैं, तब तक इधर निपटा लिया जाएगा मामला। कैसे? नाम भी सुझा दिया गया है, लालू यादव से रजामंदी भी ले ली गई है और शिवचंदन राम का नाम सामने ला दिया गया है। बहुत जल्दी शिवचंदन राम को ये कुर्सी दी जा रही है। उसके पीछे देखिए 2-3 बड़े कारण हैं। एक, शिवचंदन राम जो तेजस्वी यादव बोलेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। दूसरा, शिवचंदन राम जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक अपने तरफ करना जरूरी है। शिवचंदन राम चुनाव हार गए थे तो वो भी एक उनको कंपनसेशन देना था, जहाँ से उनको वापस बोलने का मौका मिले, एक ऐसा पद देना था। और जगदानंद सिंह जिस तरीके से एक डिसिप्लिन लेकर आ रहे थे पार्टी में, जिसकी वजह से बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी वो लगातार कर रहे थे और चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ऐसी स्थिति में शिवचंद्र राम वो चेहरे हो सकते हैं जो नीतीश कुमार को लेकर भी लगातार सॉफ्ट रहें और तेजस्वी यादव से बार बार यस नो पूछ लें। कैसे? जैसे कि जदयू में वो इसने शिवचंद्र राम है, बिहार के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, स्टाम्प पेपर, वैसे ही स्टाम्प पेपर अब तेजस्वी यादव को मिल चुके हैं। और आप ये मान लीजिए कि शिवचंद्र राम अगर कुछ अपने से गलती ना कर दें या अगर अंतिम समय में उनके खिलाफ कोई रणनीति ना बना दे कोई, जैसे श्याम रजक बेचारे के साथ हो गया। श्याम रजक हॉस्पिटलाइज क्यों हुए? डर से क्यों होंगे? सब हो गया था बात। अंतिम समय में केशव प्रसाद मौर्य वहाँ काहे हॉस्पिटलाइज हुए थे यूपी में? इसी सब कारणों से होता है। सब तय था कि इनको जगदानंद सिंह का जगह ले लेना है, अंतिम समय में काम बिगाड़ दिया गया। तो किसी को अटैक आएगा। अब नीतीश कुमार जी को कल तेजस्वी जी कहते कि हो गया आपका, अब घर सकिए, अब हम बनेंगे मुख्यमंत्री, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। नीतीश जी भी हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कोई हो सकता है। अब अमित शाह कह दें मोदी जी को कि अब हो गया, अब हम मेरा बारी है, तो कैसे गड़बड़ा जाएगा मामला? आडवाणी जी कैसे गिरे थे, याद है ना, लड़खड़ा गए थे। देखिए ये राजनीति है। अगर रातों रात किसी की ज़मीन आप खींच लीजिएगा राजनीति, तो गिरेगा तो जरूर। ज़मीन खींच का मतलब आदमी गिरा। और अब शिवचंद्र राम का मान के चलिए कि लालू यादव के आने से पहले ताजपोशी की तैयारी लगभग कंप्लीट कर जा चुकी है। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तेज प्रताप यादव एक ही अब शर्त रखे हुए हैं कि श्याम रजक नहीं बनना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह इस्तीफा नहीं दिए हैं, दर्शक भी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जगदानंद सिंह घूमने गए हैं, आएंगे। जगदानंद सिंह 1.5-2 साल पहले इस्तीफा दे चुके थे। 1.5 साल पहले तो कम से कम दे चुके हैं इस्तीफा, और वो इस्तीफा उनका कई बार राउंड मार चुका है मीडिया का। अनफॉर्चुनेटली ये या फॉर्चुनेटली जो भी बात हो, लालू यादव संभाल लेते हैं चीज़ों को, और वो संभाल लेने के लालू यादव की बात काटना संभव भी नहीं है। जगदानंद सिंह की बात सुनकर बार बार उनकी बातें मानकर रह जाते थे, लेकिन इस बार असंभव है। कई लोग ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं जगदानंद सिंह ही रहेंगे। हम भी देखते कैसे रहेंगे। हमारे पास भी तो इनपुट आ रहा है ना लगातार। हमारे पास भी इनपुट आ रहा है कि कार्यकर्ता भी जगदानंद सिंह के खिलाफ हो गया है। उसे मौका मिल गया है कि सवर्ण क्यों रहेगा हमारा अध्यक्ष, हमारी पार्टी ओबीसी की पार्टी है, हमारी पार्टी यादवों की पार्टी है, हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, क्यों रहेंगे? घुसने नहीं देते हैं, डिसिप्लिन, राजद कार्यकर्ता। वही ना बोल रहे हैं, वो डिसिप्लिन भी है। बाहर घूमिए, वहीं चाय पीजिए, वहीं लिट्टी की दुकान में बैठी रहेगा, अंदर मत आइए, नियम से अंदर आइए, नियम से अंदर जाइए। तो लोगों को लगता है कि डीएम का ऑफ कार्यालय थोड़ी है, ये तो हमारी अपनी पार्टी कार्यालय है, माँ जैसी पार्टी है, इसको कहीं जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब माँ के आंचल में नेटा पोछिए व मुँह पोछिए से क्या फ़र्क पड़ता है? बाल बच्चा के तो वही। लेकिन हाँ, जगदानंद सिंह ने एक रिस्पेक्ट लाने की कोशिश की कि पार्टी है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर हल्का भी कुछ हो गया था, देखिए राजद अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे परेशान भी था, उनके तेवर से परेशान था। पटना आएंगे रैली में तो ढेला फैला फेंकने लगेंगे, बोतल फेंक देंगे, तो ये सब चीज़ों से परेशानी हो गई थी, और उसकी वजह से वो कल्चर और वो डिसिप्लिन आना जरूरी था। तेजस्वी को हाथ पकड़ के सिखाना भी जरूरी था। ये सब कुछ जगदानंद सिंह ने सिखाया किया, लेकिन अब उनकी आवश्यकता पार्टी को नहीं है। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, काम खत्म, आदमी खत्म। अब उनको आज चाहिए एक स्टाम्प ड्यूटी वाला आदमी जो स्टाम्प की तरह काम करे, और शिवचंद्र राम का नाम इसके लिए फिक्स। नीतीश कुमार से पूरा सीख रहे हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल सीख रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
सब कुछ तो सीखिए गए, हमने किया, ये जी। किया, वो किया, सब कुछ। मुख्यमंत्री भी बनेंगे, वक्त आने दीजिए ना। देख रहे हैं ना, 2 सीट जो था उपचुनाव में, जदयू का सीट भी हथिया लिया, काहे नहीं कोई कुछ बोल रहा है। दोनों सीट मान के चलिए जदयू का ही है, दोनों हथिया लिए हैं, काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं। कहते ना कि छिपकली का पूँछ काटिए, पैर काटिए, पूँछ नहीं। पूँछ काटिएगा बार बार उग जाएगा, पैर नहीं उगता है जल्दी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के आने से पहले नए अध्यक्ष के रूप में शिवचंद्र राम होंगे, जिसकी चर्चा अब सबसे ज़्यादा तेज है। शिवचंद्र राम को लेकर जिस तरीके से दलित चेहरा हैं, साथ ही तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहने की बात हो या अन्य चीज़ें हों, तेजस्वी यादव भी अपना समीकरण देख रहे होंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष के जरिए पार्टी को साधने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681